एक वक्त था जब यूरोप एक विजन के साथ चल रहा था, इंटीग्रेशन का, यूनिटी का और शेयर्ड प्रोग्रेस का। यूरोपियन यूनियन का सपना था कि अलग अलग कल्चरल और इकोनॉमिक मिलकर एक शक्तिशाली और पीसफुल ब्लॉक बनाएंगे। लेकिन आज उसी यूरोप में एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, नेशनलिज्म का राइज। देश अपनी अलग आइडेंटिटी, कल्चर और पॉलिसी ऑटोनॉमी के लिए जोर से आवाज उठा रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म क्यों बढ़ रही है, इसके क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और क्या यूरोपियन यूनिटी बिखरती नजर आ रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यूरोपियन इंटीग्रेशन का विजन और उसके चैलेंजेस। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन एक आइडियलिस्टिक विजन था, जहां पुराने दुश्मन देश एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन बनाएंगे। कॉमन करेंसी, ओपन बॉर्डर्स, शेयर्ड लॉज और ह्यूमन राइट्स की कॉमन पॉलिसी, ये सब उस विजन के पिलर्स थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सब देशों का इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल कल्चर और पब्लिक माइंडसेट एक जैसा नहीं था। जर्मनी और फ्रांस जैसे देश लीडरशिप लेते गए, जबकि ईस्टर्न यूरोप के कई देश अपने इंटरेस्ट के लिए ईयू से लड़ते रहे। ऐसे में कई लोगों को लगा कि ईयू का स्ट्रक्चर अनइक्वल और ओवर सेंट्रलाइज होता जा रहा है, जहां नेशनल आइडेंटिफाई और ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। फार राइट पॉलिटिक्स और कल्चरल पुशबैक। आखिरी 10 सालों में यूरोप में फार राइट पार्टीज ने काफी तेजी से ग्राउंड बनाया है। इनका कॉमन नैरेटिव होता है एंटी इमिग्रेशन, प्रो नेशनल आइडेंटिफाई और ईयू इंटरफेरेंस के खिलाफ स्टैंस। फ्रांस के मैरिन ले पेन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी में विक्टर ऑर्बैन और नीदरलैंड में ग्रीट वाइल्डर्स जैसे लीडर्स ओपनली कह रहे हैं कि उनका देश अपने फैसले खुद ले, ब्रसेल्स नहीं। ये लीडर इस्लामोफोबिया, बॉर्डर कंट्रोल और नेटिव कल्चर फर्स्ट जैसे स्लोगन के जरिए पब्लिक सेंटिमेंट को स्टर कर रहे हैं। इमिग्रेशन स्पेशली फ्रॉम अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को एक थ्रेट की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, जिसने यूरोपियन सोसाइटी में डीप कल्चरल एंजाइटी क्रिएट कर दी। ब्रेक्जिट एक टर्निंग पॉइंट। यूके का यूरोपियन यूनियन से निकलना यानी ब्रेक्जिट एक सिंबॉलिक मोमेंट था, जिसने बताया कि एक मेजर पावर यूएई छोड़ने का डिसीजन ले सकता है। 2016 के रेफरेंडम में लोगों ने टेक बैक कंट्रोल का स्लोगन अपनाकर वोट दिया, जिसमें नेशनल बॉर्डर कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी और लीगल इंडिपेंडेंस सब इंक्लूडेड था। लेकिन ब्रेक्जिट के बाद यूनियन ने जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन, ट्रेड फ्रिक्शन और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस किया, उसने यूरोप के बाकी देशों को मिक्स सिग्नल दिए। कुछ लोगों ने इसे इंस्पिरेशन लिया, लेकिन कई कंट्रीज अब भी ईयू के इकोनॉमिक बेनिफिट को ज्यादा वैल्यूएबल मानती है। यानी ब्रेक्जिट ने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को तो फ्यूल दिया, लेकिन प्रैक्टिकली कॉस्ट भी ओपनली एक्सपोज कर दिया। इंटरनल स्पेयरलेस मूवमेंट, स्कॉटलैंड, कैटालोनिया, कॉर्सिका। यूरोप में सिर्फ नेशनल वर्सेस ईयू का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कई देशों के अंदर भी आइडेंटिटी बेस्ड रीजनल मूवमेंट चल रही है। स्कॉटलैंड, जो यूके में है, अपनी कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए फिर से इंडिपेंडेंस रेफरेंडम की डिमांड कर रही है। स्पेन के कैटालोनिया रीजन में भी लोगों ने 2017 में एक रेफरेंडम कर लिया था, जो इलीगल डिक्लेयर किया गया, लेकिन पब्लिक सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फ्रांस के कॉर्सिका रीजन में भी अलग आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी की डिमांड उठ रही है। ये सब बताते हैं कि यूरोप के अंदर का स्ट्रक्चर भी फ्रैगल है, जहां लोकल लोग अपने कल्चर, लैंग्वेज, रिसोर्स पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से डिससैटिस्फाइड है। क्या यूरोपियन यूनियन फ्यूचर में बने रहेगा? यूरोपियन यूनियन अब एक ऐसा दौर से गुजर रहा है कि उसकी यूनिटी और विजन दोनों चैलेंज हो रहे हैं। यूक्रेन वॉर ने एनर्जी डिपेंडेंसी और डिफेंस अलाइनमेंट के इश्यूज को हाईलाइट किया। रिफ्यूजी क्राइसिस ने बॉर्डर पॉलिटिक्स को फ्रैक्चर किया और राइजिंग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ने पब्लिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ाया।
अब जब नेशनलिस्ट पार्टीज इलेक्शन में जीत रही है, उनका प्रेशर ईयू पे बढ़ता जा रहा है कि वो अपना कंट्रोल कम करे और मेंबर कंट्रीज को ज्यादा इंडिपेंडेंस दे। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन को या तो अपने स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा या फिर मेंबर स्टेट्स के इंटरनल डिसकंटेंट को फेस करना पड़ेगा। यूनियन के टूटने का सवाल नहीं, लेकिन उसके क्वेश्चन और रिलेवेंस का सवाल जरूर खड़ा हो गया है। यूरोप आज एक क्रॉस रोड पर खड़ा है, जहां नेशनलिज्म और इंटीग्रेशन दोनों के बीच खींचातानी चल रही है। यह सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बैटल नहीं, ये आइडेंटिटी और फ्यूचर का भी बैटल है। आपको क्या लगता है, क्या यूरोपियन यूनियन अपनी यूनिटी को बचा पाएगा या नेशनलिज्म ग्रेजुअली उसके फाउंडेशन को हिला देगा? कमेंट पे अपने व्यूज जरूर शेयर करें और अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल कंटेंट पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।